गुड इवनिंग। आज की क्लास का अपना मेन एजेंडा रहेगा, ट्यूरिंग मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है और ये पावरफुल क्यों है। ये सारा एजेंडा इस क्लास का रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करें व्हाट इज ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन सिंपल सा है, एक सेट एक्सेप्टर है या एक्सेप्टिंग डिवाइस है जो कि रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है। एंड ट्यूरिंग मशीन जो इन्वेंट की गई थी 1936 में, एलन ट्यूरिंग ने इन्वेंट किया था। इसका जो मेन पर्पज है सिंपल सा, रिकर्सिव न्यूमरेबल टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी उन सबको एक्सेप्ट करेगा। या सिंपल सा अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन इज नोन एज रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज। और ये रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज जो है टाइप 0 ग्रामर के द्वारा जनरेट होगी। ये तो सिंपल सी डेफिनेशंस की बात हो गई कि अपना ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशंस क्या है या किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है आपकी ट्यूरिंग मशीन। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी ट्यूरिंग मशीन जो है एक एक्सेप्टिंग डिवाइस है जो कि रिकर्सिव टाइप की लैंग्वेजेस को या रिकर्सिव न्यूमरेबल टाइप की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। अब मोर पावरफुल क्यों है, इस कंसर्न में अपन बात करते हैं कि आपकी ट्यूरिंग मशीन में ये जो टैप होता है इसको बोलते हैं अपन इनपुट टैप। इनपुट टैप, इस इनपुट टैप की जो साइज होती है वो होती है इनफाइनाइट। इस टैप की जो साइज होती है वो होती है इनफाइनाइट। देन इस इनपुट टैब में आपके सारे के सारे वो इनपुट रहेंगे जो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग सेल बचेंगे वो उसमें रहेगा आपका ब्लैंक। मीन्स ये इनपुट टैब है, इसकी साइज इनफाइनाइट है और हर एक ये जो सेल है अपने आप में एक सेल है, यहाँ पे एक इनपुट सिंबल आप रखेंगे इस इनपुट टैब में। देन सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे कि आपका जो फाइनाइट कंट्रोल है इसका जो हेड है एट ए टाइम एक सिंबल को रीड या राइट करेगा आपके इनपुट टैब से। तो अभी तक जितने भी अपन ने मॉडल पढ़े थे वहां पे ओनली ऑप्शंस था कि वो सिंबल को इनपुट टैब से रीड कर सकता है, जबकि ट्यूरिंग मशीन में रीड भी कर सकता और राइट भी कर सकता। मीन्स आपका ट्यूरिंग मशीन में रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म होते हैं फाइनाइट कंट्रोल के हेड के द्वारा। सेकंड वन, आपका जो फाइनाइट कंट्रोल का जो हेड होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मीन्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मीन ये हेड जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपका लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अब आपको आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ट्यूरिंग मशीन क्यों पावरफुल है। पहला, इनफाइनाइट इनफाइनाइट साइज है ना, टेप की साइज इनफाइनाइट होती है। सेकंड वन जो है आपका वो है रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म होते हैं ट्यूरिंग मशीन में, रीड एंड राइट ऑपरेशन। एंड थर्ड वन जो है आपका हेड का जो मूवमेंट होता है, हेड का जो मूवमेंट होता है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में हेड का मूवमेंट होता है ना। इसलिए अपन समझ सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन जो है मोर पावरफुल है। फिर बात करें ट्यूरिंग मशीन जो है कितने टपल के बेसिस पर डिफाइन होती है, तो देर आर 7 टपल्स फॉर ट्यूरिंग मशीन है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस टपल्स ट्यूरिंग मशीन कैन बी डिफाइन। सिंपल सा बात करें किसका क्या मीनिंग है, वेयर क्यू की बात करें, क्यू इज सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ स्टेट। देन क्यू के बाद नेक्स्ट अपन बात करें टाउ, सेट ऑफ टैप सिंबल, टैप में जो भी सिंबल रहेगा। देन सिग्मा की बात करें, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट आपके जो भी इनपुट अल्फाबेट होंगे वो सिग्मा से डिनोट करेंगे। डेल ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है आप यहाँ समझ सकते हैं। किसी स्टेट्स पे आप रहेंगे उस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि आपका टैप सिंबल क्या आया, ये देखते हुए आप 3 चीजें परफॉर्म करेंगे, किस स्टेट पे जा रहे हैं, टैप में क्या चेंजेस कर रहे हैं, या लेफ्ट मूव कर रहे हैं या डायरेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन Q0 जो है आपकी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। एंड आपका बी जो है ब्लैंक, स्पेशल टाइप का सिंबल होता है ब्लैंक सिंबल जिसको बोलते हैं ब्लैंक। ये ऐसे एंड मार्कर की तरह यूज होता है ब्लैंक सिंबल। एंड बी एफ जो है आपका वो हो जाएगा सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट।
अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि एक क्वेश्चन की हेल्प से किस तरीके से आपका मशीन बनेगी। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन या कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन, कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करें आपकी, फॉर लैंग्वेज जो है आपकी, लैंग्वेज बात करें अपनी सिंपल सा लैंग्वेज L इक्वल टू ए की पावर n, b की पावर n, c की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपको पीडीए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पीडीए में सिंपल सा फंडा ये है कि पीडीए जो है पुश डाउन ऑटोमेटा इस लैंग्वेज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स इस लैंग्वेज के लिए मैं क्या नहीं बना सकता हूँ, पीडीए नहीं बना सकता हूँ। तो इस लैंग्वेज के लिए क्या नहीं बनेगा, पीडीए नहीं बनेगा। इस लैंग्वेज के लिए पीडीए नहीं बनेगा। लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ ए है उतने नंबर ऑफ बी उतने नंबर ऑफ सी, जितने नंबर ऑफ ए है उतने नंबर ऑफ बी उतने नंबर ऑफ सी आपके इस लैंग्वेज में रहेंगे। तो इसके लिए पीडीए एग्जिस्ट नहीं करता। ट्यूरिंग मशीन मोर पावरफुल है, इसलिए इसके लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है। इनकी किसकी क्या पावर है वो भी मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको बताऊंगा, किसकी कितनी पावर है। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट लगाना है कि किस तरीके से इसको ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल सा पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। ये आपका इनपुट टैब है। सबसे पहले आपका जो भी स्ट्रिंग रहेगी उससे आप इस ए को रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसको किसी और सिंबल से रिप्लेस करेंगे। देन सेकंड नंबर आप तब तक मूव करते रहेंगे जब तक बी ना मिल जाए। जैसे बी मिलेगा, बी को वाई से रिप्लेस कर देंगे, राइट मूव करेंगे जब तक सी ना मिल जाए। जैसे सी मिलेगा आप उसको जेड से रिप्लेस करके लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करोगे। फिर मीन्स एक सिंबल ए को राइट करना है, एक बी को राइट करना है, एक सी को राइट करना। फिर से नंबर आएगा आपका ए का, लेफ्ट मूव करते रहेंगे जब तक कि आपको एक्स ना मिल जाए। फिर ए का नंबर आएगा, ए को एक्स से रिप्लेस करेंगे। फिर राइट मूव करते रहेंगे जब तक बी ना मिल जाए, बी को जेड वाई से रिप्लेस करेंगे। राइट मूव करते रहेंगे जब तक सी ना मिल जाए, सी को जेड से रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। लास्ट में आप इनपुट टैब में देखेंगे कि सारा का सारा जो सिंबल थे आपके ए बी सी वो एक्स वाई जेड में कन्वर्ट हो चुका। और उस ड्यूरेशन में अगर आप फाइनल स्टेट पे रीच करते हैं तो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको अपन समझ लेते हैं, किस तरीके से एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन होगा। सबसे पहले अपन Q0 स्टेट्स पे हैं। Q0 स्टेट्स पे अगर अपन बात करें, ये Q0 स्टेट्स पे है। सबसे पहले Q0 स्टेट पे इनपुट आएगा ए, तो उस केसेस में अपन क्या करेंगे, जैसे इनपुट आएगा ए को एक्स से रिप्लेस करेंगे, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। किसी किसी बुक में इसको डिनोट करने का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इनपुट आया ए, इस ए को एक्स से रिप्लेस करा, राइट मूव करा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इनपुट आया ए, इसको एक्स से रिप्लेस करा, राइट मूव करा। बात एक ही है ना। तो कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में आपके नोटेशन या तो ऊपर वाला नोटेशन यूज किया होगा या नीचे वाला नोटेशन यूज किया होगा। तो सिंपल सा दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, Q0 पे इनपुट आया ए को एक्स से रिप्लेस करा, राइट डायरेक्शन में मूव करा और Q1 पे पहुंच गए। अब Q1 पे जितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे सबको स्किप करवाना। तो यहाँ पे लूप लगा देंगे। Q1 पे इनपुट आया ए को ए रहने दिया, राइट मूव करा। कब तक, जब तक कि क्या ना मिल जाए, Q1 पे बी ना जाए। जैसे Q1 पे बी आएगा, इस बी को वाई से रिप्लेस करेंगे, राइट मूव करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, Q2 पे। इस Q1 को पे जो बी मिला था इसको वाई से रिप्लेस करा, राइट मूव करा और कहाँ पहुंच गए, Q2 पे जितने भी नंबर ऑफ बी आएंगे, बी को बी रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। कब तक, जब तक कि Q2 पे सी ना मिल जाए। जैसे ही Q2 पे सी मिलेगा, सी को जेड से रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, Q3 पे। मीन्स जैसे ही सी मिला, सी को जेड से रिप्लेस करा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा और कहाँ पहुंच गए, Q3 पे। अब Q3 पे देखोगे आपको क्या मिलेगा, बी। तो यहाँ लूप लगा देंगे, बी मिलेगा, बी को बी रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। फिर Q3 पे वाई मिलेगा, वाई को वाई रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। Q3 पे फिर से ए मिलेगा, ए को ए रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। कब तक, जब तक कि Q3 पे क्या ना मिल जाए, एक्स। जैसे ही Q3 पे एक्स मिलेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, Q0 पे। जैसे ही Q3 पर एक्स मिलेगा, एक्स को एक्स रहने देंगे, राइट मूव करेंगे और Q0 पे पहुंच जाएंगे। Q0 पे आप देखोगे ए मिलेगा, अलग कलर से लिख देगा ताकि आप इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो सेकंड स्कैन की बात करें, Q0 पे आपको क्या मिला, Q0 पे आपको मिला ए को एक्स से रिप्लेस करा, राइट मूव करा, Q1 पे पहुंच गए। Q1 पे आपको क्या मिला, वाई।
y मिला, y को y रहने दिया, राइट मूव करा, फिर Q1 पे b मिलेगा, b को y से रिप्लेस करके Q2 पे पहुंच जाएंगे, इस b को y से रिप्लेस करके Q2 पे पहुंच जाएंगे। अब Q2 पे आपको क्या मिला, z, z को z रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, कब तक, जब तक कि Q2 पे C ना मिल जाए। जैसे ही Q2 पे C मिलेगा, इसको Z से रिप्लेस कर देंगे, Q2 पे C मिलेगा, Z से रिप्लेस कर देंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, Q3 पे। अब Q3 पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, Z, Z को Z रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, फिर मिलेगा Y, Y को Y रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, कभी ना कभी Q3 पे क्या मिलेगा, X। जैसे ही Q3 पे आपको X मिलेगा, राइट मूव करोगे और कहाँ पहुंच जाओगे, Q0 पे। X मिलेगा, राइट मूव करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, Q0 पे। अब Q0 पे आपको क्या मिला, y, मीन्स जितने नंबर ऑफ a थे उसको x से रिप्लेस कर दिया, उतने नंबर ऑफ b को y से रिप्लेस कर दिया, उतने नंबर ऑफ c को z से रिप्लेस कर दिया। अब आपकी स्ट्रिंग में सारे के सारे इनपुट जो है x y z में कन्वर्ट हो चुके हैं, x y z में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब Q0 पे आपको मिलेगा y, तो यहाँ पे बना देंगे एक नया ट्रांजिशन, Q0 पे मिला y, y को y रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, Q4 पे पहुंच जाएंगे, Q4 पे फिर से आपको मिलेगा y, लूप लगा देंगे, Q4 पे मिला y, y को y रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, Q4 पे मिलेगा z, z को z रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, कब तक, जब तक कि Q4 पे क्या ना मिल जाए, ब्लैंक। जैसे ही Q4 पे ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, राइट मूव करवा सकते हैं या लेफ्ट मूव करवा सकते हो, Q5 पे पहुंचोगे, वो हो जाएगी आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट्स या फाइनल स्टेट्स। तो इस तरीके से आप ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन के लिए बेसिक सा ये जो मॉडल बनाया। अब यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं टपल को। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ 7 टपल होते हैं, तो सारे के सारे टपल को मैं डिफाइन करता हूँ। टपल को डिफाइन करते हैं सिंपल सा, आप किस तरीके से लिखेंगे, क्यू, सिग्मा, टाउ, डेल, Q0, ब्लैंक और एफ, ये सारे के सारे आपके इनपुट सिंबल है। तो यहाँ पे क्यू की बात करें, सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी हो गई, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ कितनी स्टेट्स है, Q5। इनपुट अल्फाबेट की बात करें, इनपुट अल्फाबेट आपका क्या है यहाँ पे, A, B और C है। देन टैब सिंबल की बात करें, टैब में कौन कौन से सिंबल आपके यूज हुए थे, तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो टैब में ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड और ब्लैंक। तो टैब सिंबल में आपका हो जाएगा ए, बी, सी, एक्स, वाई और जेड और ब्लैंक, ये टैब सिंबल हो गया। डेल ट्रांजिशन फंक्शन अभी अपन डिफाइन कर देंगे। Q0 इनिशियल स्टेट थी और फाइनल स्टेट किसको माना अपन ने, Q5 को। ये Q5 को आपने फाइनल स्टेट माना। अब अपन डेल ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से बनेगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन को सिंपल सा अपन डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन कैसा रहेगा इसमें। तो सिंपल सा ट्रांजिशन फंक्शन अपने को बनाना है, तो क्या रहेगा, आपने का मैपिंग देख रखा था, किसी स्टेट्स पे टैप सिंबल देखेंगे, देखते हुए तीन चीजें परफॉर्म करेंगे, कौन सी स्टेट्स पे जा रहे हैं, टैप में क्या चेंजेस कर रहे हैं, है ना, और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस पर बेस्ड आपका ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहले Q0 पर ए देखेंगे, Q0 पर ए आने पर आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, एक्स आर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से अपन बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक साइड आपका लिख देता हूँ सारी की सारी स्टेट्स और एक साइड लिख देता हूँ सारे के सारे इनपुट। मैं लिख देता हूँ Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ये आपकी 5 स्टेट्स हैं, ये इनिशियल स्टेट हैं, ये आपकी फाइनल स्टेट्स हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट ए, बी, सी, एक्स, वाई और जेड, और इसके अलावा आपका एक और है ब्लैंक। ये आपके सारे के सारे इनपुट्स हैं जो टेप सिंबल में आए थे। अब इनकी अपने को क्या करना है, मैपिंग करना है, या इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो इनकी सारी की सारी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे अपन वन बाई वन। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे जिसकी एंट्री करते हैं, Q0 पर ए आएगा तो क्या मिलेगा, Q0 पर ए आने पर क्या मिलेगा, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए। और लास्ट में इस तरीके से आपका, तो यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन टेबल की बात करें तो आप Q0 पर ए आएगा, तो डायग्राम में देखेंगे अपन Q0 पर ए आने पर क्या मिलेगा। डायग्राम में देखोगे Q0 पर ए आने पर आप Q1 पे जा रहे हैं, एक्स आर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दोगे
Q1 पे जा रहे हैं, एक्स आर लिख रहे हैं। Q0 पर और कौन सा इनपुट है, आप डायग्राम को देखोगे तो Q0 पर एक y का ट्रांजिशन है। Q0 पर y आने पर क्या जा रहे हैं, Q4 पे जा रहे हैं, y r लिख रहे हैं। तो y के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे Q4 y r। बाकी और कोई ट्रांजिशन नहीं है। सिमिलर वे में Q1 के करस्पॉन्डिंग देखे, a आने पर Q1 पर ही रह रहे और राइट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे Q1 पर a आने पर Q1 पर ही रह रहे हैं और राइट मूव कर रहे हैं। Q1 पर b आने पर Q2 पे जा रहे हैं, y से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं। Q2 पे Q1 पे b आने पर Q2 पे जा रहे हैं, y से रिप्लेस कर रहे हैं। और कुछ है, y के करस्पॉन्डिंग है, Q1 पर y आने पर y को y रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे y के करस्पॉन्डिंग Q1 पर y आएगा, y को y, राइट मूव। Q2 की बात कर लेते हैं। Q2 पे बात करें, Q2 पे y b आने पर b को b रहने दे रहे, राइट मूव कर रहे हैं, z आने पर z को z रहने दे रहे, राइट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे Q2 पर b आएगा, Q2 पर b आएगा, b को b रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। Q2 पे z आएगा, z को z रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। और नेक्स्ट है Q2 पे जैसे ही c आएगा, Q3 पे चले जाएंगे, zl लिख देंगे। तो Q3 पे जैसे ही c आएगा, Q2 पे जैसे c आएगा, Q3 में चले जाएंगे, zl लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। Q3 की बात करें, Q3 पे आपका a आने पर Q3 पर ही रहेंगे, लेफ्ट कर देंगे, b आने पर भी लेफ्ट। तो Q3 पर आपका a आएगा, a को a रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। b आएगा Q3 पे, b को b रहने देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। Q3 पे y आएगा, y को y, लेफ्ट मूव करेंगे। Q3 पे z आएगा, z को z, लेफ्ट मूव करेंगे। ये सारे ट्रांजिशन बना दिए। जैसे ही x आएगा Q3 पे, Q0 पे चले जाएंगे, राइट मूव करवाएंगे। तो जैसे ही Q3 पर x आएगा, Q0 पे चले जाएंगे, x से रिप्लेस करेंगे, राइट मूव करवाएंगे। अब बात करते हैं Q4 पे। Q4 पे कौन कौन से ट्रांजिशन है, Q4 पर y का है, z का है। Q4 पर y आएगा तो Q4 पर ही रहेंगे, y r, z आएगा तो z r कर देंगे। तो Q4 पे बात कर लेते हैं। Q4 पर y आएगा, y को y रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। Q4 पर z आएगा, z को z रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। Q4 पर z आएगा, मैं इसको कर देता हूँ। Q4 पर z आएगा, z को z रहने देंगे और क्या करेंगे, राइट मूव करेंगे। z को z रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। और Q, उसके अलावा ब्लैंक आएगा तो Q5 पे जाएंगे, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, राइट मूव करवाएंगे। इस तरीके से आपका ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है विथ टपल ट्रांजिशन, अपन ने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।